हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, स्कूलों को खोलने पर लिया जाएगा नीतिगत निर्णय। एक बड़ी खबर की प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य इकाई की प्रांतीय सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि 8वीं कक्षा से नीचे की कक्षा में अभी पढ़ाई शुरू नहीं की गई है। कोरोना संक्रमण काल में करीब 13 महीने से नर्सरी से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बंद स्कूलों को खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री स्तर पर इस संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। 1 अप्रैल से स्कूल खोलने को लेकर निर्णय ली जा रही है। साथ ही इधर राज्य में 1 अप्रैल से सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को आगामी 1 अप्रैल से खोलने को लेकर झारखंड सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। इन केंद्रों को पुनर्जीवित करने से पहले भारत सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की जल्द होगी स्थापना, सीएम सोरेन की सौगात। एक बड़ी खबर की आदिवासियों और दलितों की शिक्षा में चुनौतियों के विषय पर शनिवार को आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी की जल्द स्थापना किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां ST/SC के होनहार छात्र छात्राएं जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें सरकार मदद कर रही है। सरकार फॉरेन एजुकेशन स्कॉलरशिप योजना के तहत राशि प्रदान करती है और बच्चों को विदेश भेजती है। राज्य में मैट्रिक पास करने वाले सभी बोर्ड के छात्र छात्राओं को ये राशि दी जा रही है। इसी उद्देश्य से राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बदला मौसम, आज भी बारिश का असर। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज भी राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश का असर है। राज्य के उत्तरी, दक्षिण और मध्य हिस्से में बारिश होने की संभावना जताई गई है। सोमवार के बाद मौसम साफ रहेगा। वहीं बताते चले कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में कम दबाव का चक्रवर्तीय क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक 16 अप्रैल को करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष अतुल कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सरकार इस बजट सत्र में स्थायीकरण को लेकर घोषणा नहीं करती है तो 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। साथ ही 22 मार्च से सभी शिक्षक वादा पूरा करे हेमंत सरकार का बैच लगाकर शिक्षण कार्य करते रहेंगे। लगातार विधानसभा पर प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं बोलना शिक्षकों में काफी निराशा देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं 12वीं के परीक्षार्थी बदल सकते हैं परीक्षा केंद्र। CBSE 10वीं 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। बोर्ड ने इसका विकल्प दिया है। अगर परीक्षार्थी कोरोना से पीड़ित है और कोरोना के कारण अपने शहर में नहीं है तो प्रैक्टिकल और सैद्धांतिक परीक्षा का केंद्र बदल सकते हैं। इसके लिए स्कूल में 25 मार्च तक आवेदन करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 9वीं से लेकर 12वीं तक के जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को भी मिलेगा छात्रवृत्ति। एक बड़ी राहत की खबर की सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी अब छात्रवृत्ति दी जाएगी। वर्ष 2021-22 से इसकी शुरुआत की जाएगी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के बजट में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 1500 रुपए और कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 2300 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति में संशय बरकरार। राज्य के गैर अनुसूचित 11 जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति पर संशय बरकरार है। इससे इन जिलों में नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के अनुशासित अभ्यर्थी और प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए मेधा सूची में अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं। राज्य सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कार्मिक विभाग ने राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति और परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इससे इन जिलों में विभिन्न विषयों में रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति और इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है। और साथ ही इधर आपको जानकारी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में नियोजन नीति को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर उनके मनोबल को नीचा दिखाने का काम किया है। महज 13 रुपये 69 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देकर राज्य सरकार अपना पीठ
पीठ थपथपा रही है। शनिवार को ये बातें मेयर आशा लकड़ा ने कही है। उन्होंने सीएम की इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सीएम ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। इतने कम पैसे में बेरोजगार युवा क्या कर सकते हैं। वर्तमान में एक श्रमिक भी प्रतिदिन न्यूनतम 500 रुपये कमा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी रोकने का डीसी को मिला निर्देश। झारखंड में कोविड के टीके बर्बाद न हो, इसको लेकर के निर्देश दिया गया है। केंद्र ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने सभी डीसी को पत्र लिखकर बर्बादी को कम करने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही सिविल सर्जनों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। भारत में कोरोना टीके की खुराक 6.5% की दर से बर्बाद हो रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। साथ ही इधर हाल ही में प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को इसको लेकर के सख्त निर्देश दिया है कि बर्बादी को रोका जाए। और विशेषज्ञों ने कहा है कि जिस तेजी से संक्रमण देश में बढ़ रहा है, इसे निपटने के लिए टीकाकरण में तेजी लानी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मांगा प्रस्ताव। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने 15 जिले के उपायुक्तों को पत्र लिख करके उनके जिले के अंतर्गत अनियमित रूप से काम कर रहे संविदा कर्मियों की सूची मांगी है। रांची, गुमला, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, साहेबगंज, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्तों को स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन देने को कहा है। दरअसल सरकार संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर विचार कर रही है और कम से कम 10 साल की सेवा पूरा कर चुके हैं, लेकिन इन जिलों ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें त्रुटि था। ऐसे में विभाग ने त्रुटि सुधार कर फिर से प्रतिवेदन मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जीरो पेंडिंग की नीति अपना रही है हेमंत सरकार। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने लंबित मामलों को निपटाने के लिए जीरो पेंडिंग नीति अपना रही है। जनता से जुड़े सेवाओं को अनिवार्य रूप से समय पर निपटाने के लिए सरकार का जोर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी हाल में उसके द्वारा दी जाने वाली प्रदत्त सेवाओं में लंबित मामला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जाति आवासीय प्रमाण पत्रों की लंबित मामलों को जीरो पेंडिंग नीति अपनाकर मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी प्रखंडों में नियमित वीडियो की होगी पोस्टिंग। राज्य के सभी प्रखंडों में नियमित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारियों की पोस्टिंग जल्द की जाएगी। एक भी प्रखंड ऐसा नहीं होगा जहां वीडियो नहीं होंगे। झारखंड प्रशासनिक सेवा से नवनियुक्त 141 उप समाहर्ताओं का प्रशिक्षण समाप्त होने वाला है। ऐसे में 1 से 1.5 महीने में इन अधिकारियों की पहली पोस्टिंग वीडियो और सीओ के रूप में की जाएगी। क्रमिक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने सभी 263 प्रखंडों में नियमित वीडियो की हर हाल में पोस्टिंग करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 से 10 महीने रहेगा टीके का असर। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के निदेशक रणदीप गुरेला ने कहा है कि लोगों की लापरवाही के कारण ही एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मामलों में उछाल का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को लगने लगा है कि महामारी खत्म हो गई है और वे लोग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना का टीका 8 से 10 महीने और शायद इससे ज्यादा समय तक संक्रमण से पूरी तरह से सुरक्षा दे सकता है। उन्होंने कहा है कि संक्रमण में वृद्धि का कारण कई है, लेकिन मुख्य कारण ये है कि लोगों के रवैये में बदलाव आ गया है। उन्हें लगता है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड और पेंशन की दी स्वीकृति। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने 2 दिवसीय दौर पर शनिवार को चतरा पहुंचे और मंत्री ने अपने सुनियोजित कार्यक्रम के तहत लाभुकों के बीच राशन कार्ड और पेंशन की स्वीकृति पत्र वितरण किए हैं। वहीं बता दें, इस दौरान प्रवासी मजदूरों को लेकर के गंभीर रूप से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि श्रम विभाग ने प्रवासियों के लिए अलग अलग से कंट्रोल रूम बनाया है। अब श्रम विभाग इसका निबंधन कर इसके लिए रोजगार को सोच रही है। इसको लेकर योजनाएं बनाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त रहित कर्मियों के पक्ष में उतरे 15 विधायक। झारखंड के 10,000 से अधिक वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों के पक्ष में कई विधायक उतर आए हैं। 15 विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की मांगों पर विचार करने की मांग किए हैं। विधायकों ने वित्त रहित इंटर कॉलेजों और स्कूलों को अधिग्रहण करने या घाटा अनुदान देने के साथ ही साथ स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूलों को कोरोना काल को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुदान देने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के कई जिलों में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी। जमशेदपुर प्रशासन अब बिना मास्क पहनने वालों के साथ
साथ सख्ती से पेश आ रही है और कोरोना संक्रमण ना फैले इसके लिए 17 चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पुलिसकर्मी लोगों को मास्क पहनने के लिए समझा रही है। वहीं बता दें, देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए झारखंड सरकार राज्य के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और जनता से अपील की जा रही है कि मास्क पहनकर और कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन करे और प्रशासन मास्क पहनने में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मधुपुर के लिए झामुमो ने हफीजुल को बनाया प्रत्याशी। झामुमो ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए हफीजुल हसन अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। वे 25 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और 17 अप्रैल को मधुपुर विधानसभा उपचुनाव होना है। झारखंड के कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी के निधन के कारण मधुपुर में उपचुनाव की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड से डायन प्रथा को खत्म करने को लेकर पंचायत स्तर पर करना होगा काम। झारखंड को डायन प्रथा जैसे कुरीतियों से मुक्त कराने के लिए झालसा को भी काम करना होगा। इसको लेकर जिले से लेकर पंचायत स्तर तक लीगल क्लिनिक और लीगल कैंडिडेट कैंप बनाए जाएंगे ताकि आने वाले पीढ़ी इस कुरीतियों के प्रति जागरूक हो सके और राज्य को इस कुरीतियों से मुक्ति मिल सके। ये बातें झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय श्रेडालसा मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची के मोरहाबादी मैदान में पुलिस की दबिश, नशा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। रांची के मोरहाबादी मैदान में नशाखोरी के खिलाफ लालपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर के लालपुर थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दर्जन से अधिक वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया है। वहीं सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और नशा करने वालों से 40,000 रुपये अधिक जुर्माना वसूला गया है और बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर नशा नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की पंचायतों में आज से कोरोना का विशेष टीकाकरण अभियान शुरू। झारखंड में पंचायत स्तर पर कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान आज से शुरू की जा रही है। ये अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 20-21 को, दूसरा चरण 23-24 को और तीसरा चरण 26-27 मार्च तक चलेगा। होली से पहले 3 चरणों में ये विशेष टीकाकरण अभियान पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 1.5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर पंचायत भवन में एक टीका केंद्र बनाया गया है। इस विशेष टीकाकरण अभियान की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हर जिले में 3-3 विशेषज्ञों की टीम भेजी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा डीए का पूरा लाभ। एक राहत भरी खबर की कोरोना महामारी के कारण अटका हुआ डीए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि 1 जुलाई से सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का पूरा लाभ दिया जाएगा। साथ ही इधर दिव्यांग छात्र छात्राएं जिन्हें नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रही है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रुपये की एक मुश्तार राशि आर्थिक अनुदान के रूप में दी जाएगी। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने झारखंड राज्य दिव्यांग विकास निधि नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहरी जल आपूर्ति योजना का दूसरा चरण शुरू। 69,000 घरों को मिलेगा पानी। राजधानी में शहरी पेयजल आपूर्ति योजना का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और जुड़को ने योजना के क्रियान्वयन के लिए संवेदक के साथ समझौता किया है और टेम्पोग्राफी के जरिए पाइपलाइन का सर्वे शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा संबंधित इलाकों में हाउस होल्ड का मैनुअली सर्वे की जा रही है। जानकारी के अनुसार शहरी पेयजल आपूर्ति योजना फेज 2 के तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों के 69,000 से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए जल आपूर्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चलते चलते आप सबको बता दें कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर स्कूली शिक्षा सचिव के खिलाफ चलेगा अवमानना। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है और स्कूली शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना चलाने का आदेश दिया है।